अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरदार नज़ीर और आप देख रहे हैं नज़ीर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक दफ़ा इमरान खान को चोरों ने गन पॉइंट पर लूट लिया था? और क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जंग के दौरान इमरान खान के साथ क्या हुआ था? और क्या आपको पता है कि जनरल ज़िया-उल-हक खान साहब के फैन थे? आज की इस वीडियो में आपको इमरान खान के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 7 दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में कई ऐसे चोर हैं जो गन पॉइंट पर लोगों को लूट लेते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि 2004 में ऐसे ही कुछ डाकू ने इमरान खान को भी लूट लिया था। 2004 में एक दिन खान साहब गाड़ी में अपने 2 बेटों और बीवी के साथ जा रहे थे कि उस दौरान एक कार ने उन्हें ओवरटेक किया। जैसे ही वो कार आगे आई तो उसने खान साहब की गाड़ी के आगे आकर ब्रेक लगा दी। उसमें से चंद गुंडे निकले और इमरान खान साहब और उनके बेटों के मोबाइल, पर्स, क्रेडिट कार्ड और सारी कीमती चीजें चोरी कर ली। लेकिन खुशकिस्मती के साथ उन क्रिमिनल ने इमरान खान को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया और सारा सामान लेकर फरार हो गए। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये पाकिस्तान के तारीख के पहले ऐसे मशहूर शख्स है जिनके साथ ये वाकया पेश आया था। नंबर 6 दोस्तों, आप सब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तो जानते होंगे। ये पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी और ये दुनिया की पहली ऐसी खातून थी जिनको किसी इस्लामी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। हालांकि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान सिर्फ मर्द होते हैं। दोस्तों, ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी तो सेम टाइम पर इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर रहे थे। ये 1972 का दौर था और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। बेनज़ीर भुट्टो और खान साहब दोनों को ही उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इवन के इमरान खान का तो दूर दूर तक उस वक्त तक पॉलिटिक्स से कोई वास्ता ही नहीं था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इन दोनों का नाम पाकिस्तान की तारीख में दर्ज हो जाएगा। नंबर 5 दोस्तों, ये बात तो आप सबको पता ही होगी कि इमरान खान के 2 बेटे हैं और उनकी 3 दफ़ा शादी हुई है। लेकिन शायद आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि इमरान खान साहब की ये 4 सिस्टर्स भी है। इमरान खान अपनी 4 बहनों के इकलौते भाई है। इमरान खान की सबसे बड़ी सिस्टर का नाम रुबीना खानम है और उसके अलावा उनकी और 3 बहनें हैं जिनके नाम अलीना, उज़्मा और रानी है। रुबीना खानम, जो कि इमरान खान की बड़ी बहन है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जीनियस स्टूडेंट थी और इस वक्त यूनाइटेड नेशन में सीनियर पोस्ट पर है। इसके अलावा इनकी दूसरी सिस्टर अलीना खानम है जो कि एक कामयाब बिजनेस टेक्सटाइल कंपनी चलाती है। खान साहब की तीसरी बहन उज़्मा खान है जो कि लाहौर के हॉस्पिटल में सीनियर क्वालिफाइड सर्जन है। इमरान खान की सबसे छोटी सिस्टर रानी खानम है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। वो चैरिटी एक्टिविटीज में काम करती है। इमरान खान ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी पूरी फैमिली एजुकेटेड और वेल सेटल है। नंबर 4 दोस्तों, दुनिया के हर शख्स की तारीख पैदाइश एक ही होती है, जिस दिन वो पैदा होता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इमरान खान की एक नहीं बल्कि 2 तारीख पैदाइश है? सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में इमरान खान साहब की तारीख पैदाइश में सबको कंफ्यूजन है। उनकी आईडी कार्ड पर तारीख पैदाइश 25 नवंबर 1952 लिखी हुई है, जबकि इंटरनेट की तमाम बायोग्राफी वेबसाइट इंक्लूडिंग विकिपीडिया पर उनकी तारीख पैदाइश 5 अक्टूबर 1952 लिखी हुई है। तो इसलिए खान साहब के फैन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनका असल बर्थडे कब मनाया जाए। नंबर 3 दोस्तों, जनरल ज़िया-उल-हक वो शख्सियत है जिनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जनरल ज़िया-उल-हक इमरान खान के बहुत बड़े फैन थे? आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1987 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप में हारने की वजह से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। जब जनरल ज़िया-उल-हक को ये बात पता चली तो उन्होंने इमरान खान को बुलवाया और उन्हें कहा कि वो क्रिकेट में वापस आ जाए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करें। खान साहब जनरल ज़िया-उल-हक की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए उन्होंने फौरन ज़िया-उल-हक साहब की बात मान ली। इवन के उसके बाद खान साहब का जज्बा और ज़्यादा बढ़ गया था और उन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख बना दी थी। अगर ज़िया-उल-हक साहब उन्हें वापस ना बुलाते तो
शायद पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता। नंबर 2, दोस्तों आप सब ये बात जानते होंगे कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। फिर 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त इमरान खान ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से जंग से पहले ढाका से जो आखिरी फ्लाइट पाकिस्तान आने वाली थी, इमरान खान साहब उसमें पाकिस्तान वापस आ गए थे। ये फ्लाइट जैसे ही पाकिस्तान में लैंड हुई थी, उसके अगले ही दिन पाकिस्तान आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हुई थी और जंग का आगाज हो गया था। नंबर 1, दोस्तों हम सब ये बात जानते हैं कि इमरान खान क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े स्टार थे और दुनिया में उनकी पहचान क्रिकेट की वजह से ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि खान साहब सिर्फ क्रिकेटर और पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि एक राइटर भी है। इनफैक्ट उन्होंने एक नहीं बल्कि 5 किताबें लिखी है। खान साहब ने अपनी पहली किताब 1988 में लिखी थी जिसका नाम ऑल राउंड व्यू था। उसके बाद उनकी सेकंड बुक इमरान खान क्रिकेट स्किल थी जो उन्होंने 1989 में लिखी थी। फिर 1990 में उन्होंने इंडस जर्नी लिखी थी जो पाकिस्तान पर बेस्ड थी। उसके बाद 1993 में उनकी एक और बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम वारिया राइस था। इमरान खान ने 2011 में एक और बुक लिखी थी जिसका नाम पाकिस्तान अपर हिस्ट्री है। ये सच में बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको काफ़ी मालूमाती लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।